मदन भारती सर क्लासेज में स्वागत है आपका। मैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैंने स्टार्ट किया था और मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बट सीबीएसई ने कुछ क्वेश्चंस और कुछ एक्सरसाइज चैप्टर्स डिलीट किए हैं। उसको ध्यान रखते हुए मैंने आपको जो ज़रूरी है उन क्वेश्चंस को करा रहा हूँ पहले। और दूसरी बात कि जो हाथ से कराने वाले क्वेश्चंस हैं, जो ज्योमेट्री जैसे √5 को √2 को दिखाने वाले, रिप्रेजेंट करने वाले, वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन टाइप का वो क्वेश्चन मैं ऑनलाइन यहाँ से किसी और दिन बता दूंगा। बट आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो 1.5 एक्सरसाइज 1.5 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है, पढ़ देता हूँ एक बार। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस √5। आपको चेक करना है कि रेशनल है या नहीं है। मैं इसको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। यहाँ पे 2 माइनस √5 में जो ये 2 है ये एक रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। तो दो नंबर्स का रेशनल और इरेशनल का सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा इरेशनल होगा। सो दिस वन इज इरेशनल नंबर। तो आप नोट कर लीजिए 2 माइनस √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में शॉर्ट में लिख देता हूं। दूसरा है पाई। पाई देखना है कि रेशनल है या इरेशनल। तो सेकंड यहां सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। पाई मुझे याद है पूरी तरह से, पहले वाले क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि पाई का वैल्यू होता है 22/7। पाई का वैल्यू होता है 22/7। मैंने साथ में ये भी बताया था कि किसी भी सर्कल, चाहे सर्कल बड़ा हो या छोटा हो, उसके सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर का रेशियो लेते हैं तो हमेशा उसको देखा गया कि वो 22/7 आता है। और वैसे 22/7 जो नंबर है ये होना चाहिए p/q के फॉर्म में है, तो इसको रेशनल होना चाहिए। बट इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, तो ये इरेशनल है। मैं पहले दिन भी डिस्कस किया हुआ था, मुझे याद है। तो ये इरेशनल नंबर है बिकॉज ये, इसका जो आंसर आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। मैं रीजन दे देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसलिए यह एक पाई इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारा नंबर है थर्ड 2√7/7 √7। 2√7 डिवाइडेड बाई 7 √7। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो √7 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 2/7। 2/7 जो है ये p/q के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब कि रेशनल नंबर है, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट हमें बताना है 1/√2। तो 1/√2 बिकॉज √2 इरेशनल है। मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था कहीं √2 इरेशनल है, तो 1/√2 भी इरेशनल होगा। पहले हम बता चुके हैं कि √2 इरेशनल होता है, √3 इरेशनल होता है, √5 इरेशनल होता है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। दूसरी बात कि 2 पाई में फिर 2 से, मैंने अभी बताया कि जब इरेशनल नंबर किसी रेशनल से मल्टीप्लाई होगा तो मस्त है कि इरेशनल बनेगा। पाई क्या है अभी बताया कि पाई इरेशनल है, तो 2 से जब पाई मल्टीप्लाई हुआ तो मस्त है कि इरेशनल नंबर बन गया। तो ये इरेशनल है, ये इरेशनल है बिकॉज √2 जो है इरेशनल नंबर है। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। अब हम इसी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं आपके साथ। इसी में लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस फॉर्म में दिया हुआ है और आपको कह रहा है इसे सिंप्लीफाई करो। काम वही करना है जो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बस यहाँ पे रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन बना करके आपको दिया हुआ है, यानी कि नंबर्स इरेशनल है। तो मैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें है 3 + √3 इंटू 2 + √2। इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि इस पे कोई आइडेंटिटी सूट नहीं करती है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको ब्रैकेट इसको खोल देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 को बाहर रख करके
और इस पूरे ब्रैकेट को मैंने रख लिया इंटू में, 3 इंटू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 3 से इस पूरे को करेंगे, तो मैंने 3 को बाहर रख करके और इस पूरे को लिख दिया 2 प्लस रूट 2। फिर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद रूट 3 से करेंगे इस पूरे को, तो मैंने यहाँ पे प्लस है रूट 3, अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस रखते रूट 3, और अंदर 2 प्लस रूट 2 कर दिया। अब मुझे इसको ब्रैकेट को खोल देना है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस ये 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 रूट 2 रह जाएगा, 3 रूट 2। बच्चे मेरे से कई बार सवाल पूछते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? नहीं, इसमें है क्या कि जैसे आप सपोज करो कि 3 इंटू एक्स करते हो तो क्या लिखते हो 3x, उसी तरीके से मान लो, सपोज कर लो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि 3 जब रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 रूट 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ आएंगे जब आप तो ये 2 रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 3 से, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस यहाँ जब रूट 2 और रूट 3 को ये मल्टीप्लाई होगा, ये कैसे होगा दिखाता हूँ। यहाँ पे रूट 3 को रूट 2 से करेंगे, दोनों रूट के अंदर है, रूट 3 इंटू रूट 2, दोनों का जो पावर है वो एक ही है, मतलब रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो दोनों का डिग्री एक ही है। तो इसमें क्या होगा कि 3 इंटू 2 ये दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे, ऐसे होता है। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 का पावर है 1/2 और 2 का पावर है 1/2, तो जो दोनों का जब सेम पावर है तो एक ही पावर दे देते हैं मल्टीप्लाई में लिख करके, यानी 3 इंटू 2 का पावर 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 6 का पावर 1/2 का मतलब कि रूट 6। तो उसी तरह से आप यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2 को रूट 3 इंटू 2 ऐसे एक ही रूट में डाल सकते हैं, तो ये रूट 6 बन जाएगा। फाइनल आंसर आपका क्या होगा, तो ये रूट 6 बन गया, ये 6 बन गया, तो 6 प्लस ये 3 रूट 2 ये 2 रूट 3, दोनों अलग अलग नंबर है इसलिए एडिशन नहीं होगा, एज इट इज रखना पड़ेगा। तो 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 और प्लस ये अंडर रूट 6, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि सारे नंबर्स ये अलग अलग हैं, इसलिए कोई ऐड नहीं होंगे, एज इट इज इनको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो यही आंसर हो गया, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसी का सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन, इसमें क्या है 3 प्लस रूट 3, सेकंड पार्ट में है 3 प्लस रूट 3 और इंटू है 3 माइनस रूट 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी कोई सूट इस पे कर सकती है। इसको अगर मैं मान लूँ ए और इसको बी, तो ए प्लस बी के फॉर्म में है ये, और ये ए माइनस बी के, तो फॉर्म यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहचानने के लिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये है, जिसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो हम लोग इसकी जगह पे अगर इसको मैंने मान लिया ए है और ये हम बी है, तो डायरेक्ट लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको हम सीधे लिखते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस इसको लिखते हैं रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और माइनस ये हो जाएगा 3, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 6। अब हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अब इसी का मैं थर्ड पार्ट डिस्कस करता हूं आपके साथ। ये थर्ड पार्ट है अंडर 5 प्लस अंडर 2 का दी होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्यों ना आइडेंटिटी पे खोल दें, हम जानते हैं अगर ये ए है ये बी है तो ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको कि ये ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इस पे सेट कर दूं इनको, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे रूट 5 का स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने रूट 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है 2ab, तो हमारा ये ए है ये बी है, तो ये हो गया 2 रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ मैंने लिख दिया रूट 2 का स्क्वायर। जब भी किसी रूट में नंबर है उसके आप स्क्वायर करते हैं, तो जैसे रूट 5 का स्क्वायर है तो 5 बन जाएगा। रीजन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप सपोज करो कि यहाँ पे रूट 5 है, रूट 5 का आपको स्क्वायर करना है, रूट का मतलब होता है 5 का पावर है हाफ, और स्क्वायर वाला ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 5। तो इस तरीके से कोई भी नंबर हो
जब वो रूट में वो स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल होकर के वही नंबर मिल जाएगा, यानी बन जाएगा 5 प्लस ये नंबर क्या बन जाएगा 2। अभी मैंने सिखाया था ये दोनों मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 10 हो जाएंगे, तो मैंने 2 अंडर रूट इसको 10 लिख दिया। ये दोनों नंबर सेम रूट में है तो मल्टीप्लाई हो गए, प्लस फिर ये रूट 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 2 बन गया। अब आप इन नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों रेशनल नंबर है, ये इररेशनल है, ये ऐड नहीं होगा, तो ये दोनों ऐड होकर के 7 बन गए, और प्लस ये 2 अंडर रूट 10 एज इट इज रह गया, तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। अब इसका फोर्थ पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। फोर्थ पार्ट क्या है इसका? फोर्थ पार्ट है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू में है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे अगर मान लो a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ पे लग सकती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया a माइनस बी इंटू a प्लस बी के फॉर्म में ये है, जिसके लिए हम लोग लिखते हैं, याद होगा आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पे a की जगह पे क्या देख रहा हूँ, रूट 5 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा रूट 5 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे क्या है, रूट 2 है, तो माइनस यहाँ लिख दूंगा रूट 2 का स्क्वायर। फिर से मैंने अभी बताया कि रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, ये 5 बन गया, ये हो गया 5 माइनस ये बन गया 2, तो फाइनल आपका आंसर जो है वो आया 3। तो ये मैंने क्वेश्चन 2 कंप्लीट करा दिया, और क्वेश्चन 3 मैं दूसरे क्लास में फिर आपको कराऊंगा। और आप इसे अगर नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो को रिप्ले करके आप उसको पॉज करके समझने की कोशिश करें। फिर भी कोई दिक्कत आती है या इस टाइप का क्वेश्चन कोई आपके सामने राइज होता है, आप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मदर भारती सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसे लाइक करें, अपने कमेंट्स दें। धन्यवाद।